हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और यहाँ पर अभी देखिए डार्वेक्स बॉक्स की हमने चर्चा की थी। साथ साथ आज जो है निफ्टी का इम्पैक्ट रहा सवेरे का। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखा ज़रूर करें आप। बिल्कुल इसके अंदर जो है क्लियरली मैंने समझाया था कि इसके अंदर आज के दिन खास करके जो है ये गिरावट है, निफ्टी के अंदर गिरावट रही, उसी के साथ साथ इसी के अंदर जो है इसी का इम्पैक्ट जो है इसके अंदर रहा, ऐसा लग रहा है खास करके। और निफ्टी का हमने प्रिडिक्शन लिया था 22,250 का लेवल। वहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल इस लेवल का बनाई थी और उसका जो हाई था बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का, तो ये इस लेवल के आसपास था। क्लियरली मैंने कहा था कि जब तक इसके ऊपर निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता, या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वो उस प्रोडिक्शन के बारे में, इस एनालिसिस के बारे में आप नीचे जो है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और बिल्कुल सही रहा, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट आई। और अभी इसी के अंदर जो इसके अंदर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी 1100 के आसपास रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है, वो फेस किया इसने। साथ साथ ये जो डार्वेक्स बॉक्स है ये भी आप इसको देख सकते हैं, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन शुरू हुई, ट्रेंड लाइन या फिर डार्वेक्स बॉक्स इसको आप कह सकते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये तब भी हमने चर्चा की थी जब इसके अंदर ये सोमवार को तेज़ी आई थी। आपको याद होगा कि 5-10 रुपये, याद रखिए 5 से 10 रुपये अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता तो मतलब कि बेहतर रह सकता था। मैंने बोला था, हमने यहाँ पर चर्चा की थी। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे जो इसने क्लोजिंग दी, दूसरे दिन भी वही हुआ। ये तो रेड कलर की कैंडल है, यहाँ पर क्लोजिंग दी थी इसने कल के दिन की अगर बात करें तो ये मतलब कि टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी जो है एक अच्छा पैसा जो है बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर फिलहाल अभी देखें तो यहाँ पर इसको जो है सपोर्ट जोन के आसपास अभी पहुँचा है, अभी बात करें। और यहाँ पर आगे देखें, और कुछ हमें कमेंट्स आए थे कि क्या अब की बार मतलब कि इस लेवल को ये तोड़ सकता है या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानकारी की बात है। तो निफ्टी के अंदर, बाजार के अंदर अगर ज़्यादा गिरावट आती है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल को तोड़ सकता है। अदरवाइज अभी ऐसा कुछ रीज़न दिख नहीं रहा इसके अंदर ज़्यादा गिरावट का। लेकिन अगर निफ्टी के अंदर गिरावट आती है तो इस लेवल को तोड़ता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो वो 900 रुपये से लेकर 920 के आसपास, वहाँ पर भी इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100 रुपये के आसपास की दूरी है। अभी हम वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करें तो 980 रुपये से लेकर 1000 रुपये का जो जोन है अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला था पिछले दिनों के अंदर, और काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर अच्छा खासा एक्यूमुलेशन भी हुआ है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और हमने तब भी, हमें कल या परसों इसके ऊपर बात की थी, कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। खैर फिलहाल आज के दिन की बात करते हैं कारोबार की। तो यहाँ पर आज भी जो डिलीवरी वॉल्यूम तो अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, 14 लाख की डिलीवरी उठी है, 14 लाख से ज़्यादा की एनएससी के ऊपर, वो भी 42% की। तो एक्यूमुलेशन इसके अंदर अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट हम देखें तो आप देख सकते हैं सवेरे ही जो है एक फ्लैट सा माहौल था। फिर जब बाजार में गिरावट आई, इसके अंदर भी गिरावट आई, फिर हल्का सा बाउंस बैक देने की कोशिश की 1000 रुपये के आसपास से। हालांकि बाजार निफ्टी ज़्यादा गिरा, लेकिन इसके अंदर जो है उसके बाद गिरावट नहीं आई। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी लग रही है अभी की अगर बात करें। लेकिन बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो वो फिर इसके अंदर भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि कई ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जिसके अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो थोड़ा सा और गिर सकता है। अदरवाइज जो है अभी भी यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है इसके लिए। तो वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि 1100 रुपये के आसपास का जोन, जो कि सवेरे इसके ऊपर हमने चर्चा नहीं की थी क्योंकि नए लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि 200 वीक का मूविंग एवरेज है, इसलिए यहाँ पर बार बार ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। उसके पहले अगर देखें तो 50 वीक का मूविंग एवरेज 1055 के आसपास है, वो भी एक रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। लेकिन इस हफ्ते जो है इसके ऊपर गया था, उसके बाद 1100 रुपये के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था। और वहाँ पर एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जिस दिन इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है शुक्रवार तक 1100 रुपये के ऊपर, तब इसके अंदर अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। आगे देखें डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर भी अगर देखें तो सपोर्ट अगर देखें तो इन दोनों ही मूविंग एवरेज के आसपास इसको मिल सकता है, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज 1000 के आसपास है, 50 दिनों का मूविंग एवरेज 986 के आसपास। तो 980 से 1000 जो है अभी भी एक अच्छा एक सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पर अभी देखें बुलिंजर बैंक को, तो कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी स्टेबल रहता है तो इसके अंदर एक हल्का सा जो है बाउंस बैक देने की ये संभावना रह सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आज के दिन बुलिंजर बैंक की जो मिडिल लाइन है उसको नहीं तोड़ा, उसको तोड़ा लेकिन उसके बाद इसके आसपास ही इसने क्लोजिंग दी। आज की क्लोजिंग जरा देखिए, बिल्कुल इसके आसपास है, तो एक हल्का सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो मतलब कि ये जो इसकी निचली लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती थी। लेकिन बाजार का साथ रहा तो कल के दिन बाउंस बैक थोड़ा सा आ सकता है, कितना आता है वो देखना बनता है। और वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमने चर्चा की कि 900 से 920 रुपये, अगर 980 को क्रॉस तोड़ता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब 900 से 920 तक जाने की संभावना जो है हो सकती है वहाँ पर। लेकिन इसको सपोर्ट भी मिल सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इसकी जो वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है अभी ये 875 रुपये के आसपास है, लेकिन ये ऊपर आ रही है धीरे धीरे। तो आने वाले हफ्ते में जो है ये 900 920 तक आने की संभावना इसकी हो सकती है, तो वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा भी अगर देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी है, अभी वो हम आगे देखेंगे।
MACD को देखें यहाँ पर, तो आज इसके अंदर जो है जाहिर सी बात है कि स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, क्योंकि आज जो है 2 दिन पिछले दिन जो है इसके अंदर ये गिरावट देखने को मिली। 21 दिन का मूविंग एवरेज इसके नीचे आज इसने क्लोजिंग दी, लेकिन ज़्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ 4 रुपये के आसपास का फासला है अभी। तो कल के दिन इसको वापस से रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है, वापस से इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया 1030 के आसपास हो सकता है अगर तेज़ी आती है तो। आगे देखें फिबोनाची को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जैसे कि इसका 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट 980 रुपये के आसपास है, तो पहला सपोर्ट तो यहीं दिख रहा है। और ये किसका रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये जो तेज़ी आई थी पिछले दिनों में उसका रिट्रेसमेंट है। लेवल्स के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन इसका जो 61% का रिट्रेसमेंट 980 के आसपास है, पहला सपोर्ट यहीं पर इसको मिल सकता है। पिछली बार इसी लेवल के आसपास ये 6 हफ्ते में जो है उसी लेवल के आसपास, 6 हफ्ते काफ़ी लंबा दिन टाइम है, 1.5 महीने के आसपास जो है उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब इसके अंदर जो है और गिरावट आने की संभावना हो सकती है, और उसके बाद ये 900 रुपये के आसपास का जोन, जो कि वहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट है, तो वहाँ पर भी इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन ये गिरावट अगर आई तब की बात है, अभी फिलहाल जो है ये 980 का लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है ऐसा लग रहा है। और ऊपर में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 1100 रुपये का लेवल, वहाँ पर 78% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। तो इन दोनों के बीच में अभी ये घूम रहा है कहीं ना कहीं। और इस लेवल के आसपास अगर देखें तो एक बड़ी रेंज की बात करें तो दोनों ही तरफ जो है 100 रुपीज़ की मूविंग मतलब कि एक जो है सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। राउंड फिगर नंबर में देखें तो नीचे में 900 रुपये के आसपास का जोन, ऊपर में 1100 रुपये के आसपास का जोन। और अब यहाँ पर इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन भी हम देख लेते हैं। और कुछ लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि क्या इसके अंदर नई खरीदारी करी जाए या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए कई बार हमने चर्चा की है कि थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना, ये काफ़ी यूज़फुल स्ट्रेटजी रह सकती है, क्योंकि इससे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतर रह सकता है। तो जहाँ सपोर्ट दिखे, रजिस्ट्रेशन दिखे, आपको ठीक लगे, वहाँ पर आप खरीदना या बेचने की अगर सोच रहे हैं तो वहाँ पर आप एक जो है थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना, वो थोड़ा थोड़ा मतलब कि वो कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि कई लोगों ने यहाँ पर पार्सल प्रॉफिट बुकिंग की थी 1100 रुपये के आसपास, और उन्होंने जो है आज इंट्राडे में, मतलब कि इंट्राडे में नहीं बल्कि आज मतलब कि बाइंग वापस से की, तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद रहा होगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। 1 से 2 दिन की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है इसी लेवल के आसपास, जो इस लेवल के आसपास है, ये 1015 के आसपास, उसके नीचे देखे तो 1000 का जोन, उसके नीचे देखे तो 980 रुपये के आसपास का जोन। अभी ये जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। दूर के सपोर्ट की बात करें तो 950 रुपये से लेकर 900 रुपये के आसपास का जोन, और वो भी हमने देखा कि रीज़न क्या क्यों यहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने चर्चा की, अगर बाउंस बैक आता है तो 1030 के आसपास, उसके बाद देखें तो 1045 रुपये के आसपास का जोन, उसके ऊपर देखें तो 1060, और उसके बाद जो है 1100 रुपये का लेवल। ये शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये नज़दीकी रजिस्ट्रेशन, ये दूर के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं, और अगर 1100 को क्रॉस करता है उसके बाद अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। साथ साथ लॉन्ग टर्म में जो है अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऐसा फिलहाल यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है कहीं ना कहीं वो मतलब कि फंडामेंटल जो है अभी भी इसके स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन पीएस के मुकाबले अगर देखें तो थोड़ा सा जो है महंगा यहाँ पर दिख रहा है, और अगर फंडामेंटल की बात करें तो कल वापस से लाइव मार्केट के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, और लाइक भी जरूर करें इस वीडियो को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।